आज देश की राजनीति में एक तरफ राहुल गांधी हैं, कांग्रेस पार्टी को वो नेतृत्व कर रहे हैं, मोदी जी हैं। आपको लग रहा है कि राहुल गांधी थोड़ा मोदी जी को टक्कर दे पा रहे हैं अभी, या मोदी का फेल है। मोदी जी जो काम कर रहे हैं देश के लिए हाँ। बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, मोदी जी के बराबर कोई नहीं है। वो जनता के साथ है और जनता उनको पूरा वोटिंग दे रही है। तो मोदी जी का तोड़ अभी कांग्रेस नहीं निकाल बिल्कुल रही है ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। हाँ, क्योंकि राहुल गांधी तो बोलते हैं कि मैं मोहब्बत की दुकान चला रहा हूँ और कुछ नहीं है, सब यूथ को। मोदी जी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। नौकरी के लिए तो लोग मोदी जी के ऊपर इल्जाम लगाते हैं कि भाजपा सरकार नौकरी नहीं दे रही है। आपकी क्या राय है? आपको लग रहा नौकरी है? नौकरी तो नहीं है, ये तो सही बात है, बेरोजगारी तो है। अब फिर महंगाई कितनी है? तो मैं वही आपको क्या लगता है कौन जिम्मेदार है इसके लिए? हैं? आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? मोदी साहब है। राहुल गांधी जो राजनीति कर रहे हैं आजकल, वो कह रहे हैं कि अब मैंने मोदी जी को जो है ना उनका तोड़ निकाल लिया है, मैं मोदी जी को हरा दूंगा। इस तरह की वो बातें करते हैं। आपको लगता है राहुल गांधी मोदी जी एक ही मरते हरा सकते हैं उससे। राहुल गांधी एक मरते जरूर हरा देंगे। वो अपनी एडवाइजर चेंज कर दे। अच्छा। उसको जो एडवाइजिंग देते हैं ना, अरे पता नहीं कहाँ से चुन के लाते हैं, इतने पढ़े लिखे होने के बाद भी करे। जो एडवाइजर होते हैं वही सलाह देते हैं और वही बोलते हैं मीडिया पे। लोग कोई अच्छे वाले एडवाइजर दे जो उसे समझाए कि वाकई देश कैसे विकास करेगा या क्या चाहिए देश में, रोजगार कैसे चाहिए नहीं चाहिए, ये चीज बोलेगा तब जाकर उसकी बात सुना जाएगा। नहीं, पर जैसे अगर आपको चुनना पड़ जाए राहुल गांधी जी में से और मोदी जी में से किसी को, तो आप किसका जो है? देखो भाई साहब, अब क्या इसको बता, हम अरे रोड पे- बताइए, नहीं हम रोड पे खड़े हैं नहीं। अच्छा, आपको थोड़ा डर है क्या कि? हमें डर तो है ही, हम रोड पे खड़े हैं भैया। मोजो मंच के एक और नए एपिसोड में आप सबका बहुत स्वागत है। मेरा नाम हर्षित शर्मा है और आप मोजो स्टोरी देख रहे हैं। आज से लगभग 24 घंटे पहले देश के दो अहम चुनावों के परिणाम आए, हरियाणा में और जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ अलायंस में कांग्रेस पार्टी ने सरकार बनाई है। ओमर अब्दुल्ला अगले मुख्यमंत्री होंगे। हरियाणा के चुनावों ने सबको चौंका दिया। राहुल गांधी ने आज सुबह ट्वीट किया कि हरियाणा के जो चुनाव के परिणाम आए हैं वो अनएक्सपेक्टेड हैं और ऐसा क्यों हुआ है इस पर हम लोग जो है एक मीटिंग करेंगे। कांग्रेस ने यह भी आरोप लगाया कि जी ईवीएम के साथ छेड़छाड़ हुई है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने डाटा ही सही से अपलोड नहीं किया। कांग्रेस ने कल चुनाव के परिणाम को मानने से भी इनकार कर दिया। लेकिन कुल जमा बात यह है कि बीजेपी तीसरी बार हरियाणा में सरकार बनाने जा रही है। सवाल यह है कि कांग्रेस हरियाणा में हारी क्यों? क्या प्रधानमंत्री मोदी की जो नेशनल इमेज है, जिसके ऊपर बीजेपी ये चुनाव फिर से लड़ी थी, उसका जो तोड़ निकालने की बातें कांग्रेस कर रही थी वो बातें झूठी थी और पीएम मोदी की नेशनल इमेज का कोई तोड़ अभी भी कांग्रेस पार्टी के पास नहीं है? ये जानने के लिए आज हम लोग निकले हैं। लोगों से बात करेंगे, समझेंगे कि देश की राजनीति पर इस वक्त लोगों की क्या राय है। क्या नाम है आपका? विजय। विजय जी, क्या करते हैं आप? विजय जी टेक्निकल काम करते। अच्छा, तो यहाँ पे लंच वंच के लिए आए हुए थे? कहाँ से हैं आप? बलिया यूपी। बलिया यूपी से हैं। तो आपके यहाँ तो योगी जी की सरकार है। वो तो भाई जिंदाबाद। जिंदाबाद, बढ़िया काम कर रहे हैं। और क्या? हाँ, फर्स्ट क्लास। शिकायत बहुत करते हैं सब योगी जी की, जी एनकाउंटर देखो, करा देते विपक्ष हैं। वाले करेंगे। हाँ। विपक्ष वाले हमेशा करेंगे, उल्टे खोपड़ी के बात है। अच्छा, एक चीज बताइए मुझे विजय जी, अभी मैं बोल रहा था, आपने सुना हाँ, मैं होगा। तो सुना था। तो क्या लग रहा है आपको मेरे को मोदी जी का? भाई हम बीजेपी के ही है। अच्छा। सीधी बात है। हाँ हाँ, बिल्कुल कट्टर है, बीजेपी समर्थन है आप? कट्टर ही। तो राहुल कट्टर। गांधी जो कह रहे हैं कि अब अरे मैंने वो मोदी जी को उनका जो भाई है ऐसा कम कर है, दिया है उनकी इमेज, वो और पढ़े लिखे हैं, बड़े घराने का है, लेकिन उनके बोलने की शैली नहीं है राहुल गांधी की शैली नहीं। सीधी बात। अब मैं और कुछ नहीं तो कर बन पाएंगे कभी प्रधानमंत्री? आपको लग रहा है ऐसा? जैसे बात करते हैं ना, मुश्किल है। वही बात प्यार से करते हैं ना तो चांस 100% होता है, लेकिन बात बोलने का तरीका नहीं है। बोलने का तरीका आपको उनका? वो तो कह रहे हैं मोहब्बत की दुकान में खोल के अरे बैठा कुछ हूँ। नहीं, मोहब्बत की दुकान थोड़ी ना होती है, हाँ। वो तो राशन की दुकान होती है। अच्छा। सीधी बात है। अच्छा, मोदी बोलने की शैली नहीं है, बाकी सब ठीक है, बड़े घराने के हम इसको इज्जत करते हैं, लेकिन बोलने की एक शैली होनी चाहिए हर इंसान का, वो आगे निकलेगा। आपको लगता है ऐसे कि बोलने की शैली से नेता जो है बड़ा या छोटा बनता है? क्योंकि फिर जनता कनेक्ट करती है। इमेज होती है। सही बात है, सही बात है। अटल जी क्या था, बिल्कुल, शब्द बोले, हम्म। रिकॉर्ड है। वो तो बहुत बड़े वक्ता थे। वही अटल जी ना, का तो वही कोई- बात है। हम भी ऐसा नहीं कि आशा नहीं, बचपन से हम थोड़ा लगाव, हम राजनीति में नहीं रहते, लेकिन हर चीज का केयर करता हूँ मैं। तो पर बीजेपी से लगाव है आपको? हाँ, लगाव है शुरू से। जी। शुरू से। अच्छा, प्रधानमंत्री मोदी जी के अलावा जैसे बीजेपी में ही अगर आपको कोई और दूसरा नेता चुनना हो या पसंद हो आपको, तो मेरे को पसंद है योगी। योगी जी। हाँ।
चलिए ठीक है विजय जी, बहुत शुक्रिया बात करने के लिए हमसे। क्या नाम है सर आपका? राधे श्याम अग्रवाल। राधे श्याम अग्रवाल जी, कहाँ से हैं सर? हम गोरखपुर से। गोरखपुर से। आप बनाते रहिए, मैं बात कर लूंगा आप लोगों से। आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम नाम नहीं बताएंगे आप? उनसे बात करो। अरे आप बात तो कीजिए सर, ऐसे आप यार हम मैं खुद प्रेस मीडिया से हूँ। ऐसा बताइए ना, आप ऐसे बता दीजिए। हाँ बताइए, राधे श्याम अग्रवाल जी कहाँ से आप? गोरखपुर हम से। गोरखपुर से हैं जी। तो कैसा काम कर रहे हैं गोरखपुर में योगी जी? योगी जी तो बढ़िया कर रहे हैं। योगी जी बढ़िया काम कर रहे हैं। आप कौन सी पार्टी के समर्थक हैं? आपको बीजेपी अच्छी लगती है कि कांग्रेस अच्छी लगती है राधे श्याम जी? भाई साहब ये सब मत पूछो भैया। अरे हम रोड पे खड़े हैं। अरे नहीं, नहीं, ऐसा नहीं, कोई नहीं, नहीं, अच्छा हम आज मैं बताता हूँ क्यों हम लोग आप लोगों से बात करने आए हैं। कल हरियाणा के चुनाव के परिणाम आए, आपने न्यूज में देखा होगा ना हाँ, अखबार में। तो जैसे मोदी जी काम किए होंगे हाँ। इसलिए उनके पक्ष में चुनाव आया भैया। ये ले ये लीजिए आपका आप है, अपनी मसाला हल्का। हाँ बताइए। नहीं चुनाव काम अच्छे किए होंगे इसलिए उनके पक्ष में आया जो आया नतीजा आया है। नतीजा आया। वैसे राहुल गांधी एज ए नेता आपको कैसे लगते हैं? भाई हमारे लिए वो भी ठीक है। नहीं, पर जैसे अगर आपको चुनना पड़ जाए राहुल गांधी जी में से और मोदी जी में से किसी को, तो आप किसका जो है? देखो भाई साहब अब क्या इसको बता हम अरे रोड- बताइए नहीं, हम रोड पे खड़े हैं नहीं। अच्छा, आपको थोड़ा डर है क्या कि? हमें डर तो है ही है, हम रोड पे खड़े हैं भैया। वैसे कई बार अगर आप ऐसा कुछ बोल देते हैं तो कोई धमकाता है क्या आप लोगों नहीं को नहीं आगे? नहीं नहीं, ऐसी फिर आप डर किस चीज का बता रहे हैं? आप बताइए हमको। ऐसी तो कोई बात नहीं। लो भैया ये लीजिए। और ठीक है हमारी देखो योगी जी हमारे गांव के हैं। अच्छा आज 5 किलोमीटर माने होता क्या बहुत सही कम बात है। तो फिर तो बीजेपी का आप थोड़ा ज्यादा समर्थन करते हैं। भाई साहब ये मत कहो, हमारे बाप दादे बीजेपी के हैं और हाँ हम क्या उसमें कहें कि अब हम रोड पे खड़े हैं बस यही ठीक है ठीक है। आपका क्या नाम है भैया? हमारा नाम संजय है। क्या करते हो संजय भाई आप? यही है, लेबर ही करता हूँ पेप्सी लाइन में। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हो? गोरखपुर। गोरखपुर के हो। कैसा काम कर रहे हैं योगी जी गोरखपुर? योगी जी गुंडागर्दी खत्म हो गया। खत्म कर दिए हैं गुंडागर्दी? लोग शिकायत बड़ी करते हैं उनकी कि एनकाउंटर करा देते हैं, ऐसे घर वर तुड़वा देते हैं। शिकायत कौन करेगा? वही करेगा, मियाँ लोग करते हैं शिकायत, कौन करेगा? मियाँ लोग के अलावा कोई नहीं है। अच्छा एक चीज बताइए मुझे आप, आज देश की राजनीति में एक तरफ राहुल गांधी हैं, कांग्रेस पार्टी को वो नेतृत्व कर रहे हैं, मोदी जी हैं। आपको लग रहा है कि राहुल गांधी थोड़ा मोदी जी को टक्कर दे पा रहे हैं अभी या मोदी का आगे फेल है। नहीं है कोई भी? मोदी आगे फेल, क्योंकि हमारे इधर है भाई, योगी के सब मानते हैं। योगी बढ़िया काम करता है। अच्छा, योगी जी मोदी जी के बाद नंबर 2 नेता है मुझे लग रहा है बीजेपी में। सब लोग अब तो प्रधानमंत्री वही आएगा, योगी 29 में वही आएगा, वही बनेंगे मोदी। वही बनेगा। हमारे इधर बहुत बढ़िया काम करता है। योगी का नाम है यूपी में, यूपी के अलावा कोई नहीं है। अखिलेश सब भीतर गए। और अखिलेश तो अभी अच्छा किया उन्होंने इस चुनाव में, तो सीटें आई थी। कुछ नहीं किए। नहीं है? अच्छा ऐसा लगता है वैसे ना कि नेशनल पॉलिटिक्स को लेकर ज्यादा राय लोगों की बनी नहीं है, बदली नहीं है। राहुल गांधी को लेकर जो पहले भी विचार थे वो भी हैं, हालांकि यूथ के अंदर क्या राय है वो भी एक बार समझनी जरूरी है। लेकिन एक बार इन भाई साहब से बात कर लेते हैं, एक दो थोड़ी सी और राय समझते हैं और जानते हैं। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेश पासवान। क्या करते हैं राजेश भाई आप? मैं भी ड्राइवर। आप ड्राइवर? कहाँ के रहने वाले हैं आप वैसे? बिहार। बिहार के रहने वाले। कैसे चल रही है आजकल जिंदगी? सही चल रही है? महंगाई से परेशान तो नहीं है आप किसी चीज से? महंगाई जो है या बहुत ज्यादा है या आप समझिए कुछ नहीं है। महंगाई ज्यादा इसलिए है हाँ कि हमारे खर्चे इतने ज्यादा हैं तो महंगाई ज्यादा दिखती है। हाँ खर्चे हमारे कम है तो महंगाई कम दिखती है। ये सही बात है, खर्चा ही नहीं करोगे तो महंगाई किस बात की? हाँ, आप कहोगे हम हर साल मोबाइल चेंज करेंगे, हम टीवी देखेंगे, डिश देखेंगे, मोबाइल में 4 गो रिचार्ज करेंगे, हाँ। वो तो पीछे का खर्चा आपको दिखेगा। जब राशन लाने जाओगे आप तो वो खर्चा आपको दिखेगा, यार ये खर्चा कम पैसे आप सब चीज हटा दो। आप मैंने जो एक्स्ट्रा मत करो ये सब, मैंने एक्स्ट्रा खर्चा कम कर दो, आप राशन लाने चले जाओ, आपको खर्चे दिख जाएंगे कि इनकम क्या है, सही बात। खर्चे क्या है। मतलब खाना पीना खाओ, ये एसी वेसी टीवी वगैरह पे जो लोग खर्च हाँ। करते हैं वहाँ से महंगाई है। आप देखिए बाइक लोग चलाते हैं, क्या पेट्रोल नहीं भरते हैं? हाँ पेट्रोल भरी उससे तो नहीं लगता कि बहुत महंगा। भराने के लिए बिना मतलब का कन्नाट प्लेस आएंगे,
नोएडा घूमने चले जाएंगे, नेहरू पैलेस चले जाएंगे, सही उस समय बात। उसको खर्चा नहीं दिखाई देगा। जब वोटिंग के वक्त आएगी तब उसे खर्चा दिखा रहे महंगाई बहुत है। यार, ये महंगाई- राजेश भाई की बात अच्छी है कि यार घूमते फिरते भी तो हैं लोग, क्यों हाँ। घूम फिर रहे हैं मैं। आप सप्ते में कहोगे एक मरते रेस्टोरेंट में खाना खाऊंगा, अरे ठीक है, खाना एक अलग जगह है, हाँ तो आप उसको हिसाब में जोड़ोगे नहीं, आप महंगाई के ऊपर जोड़ोगे। हाँ सब्जी लाने जब रेस्टोरेंट में आपको बिल थमा देगा तो आपको हिम्मत नहीं होगी कि आप भैया उससे 20% कम करा सकते हैं। सही बात है, सही बात जो वो डिस्काउंट देगा आप उसी पे करोगे। हाँ। अगर आप किसी ठेले वाले से जाओगे है उससे आप तो बोल आप उससे तर्क शुरू कर दोगे, और यदि ज्यादा बोल देगा भैया ठीक बदतमीज है, वो बदतमीज भी हो जाता है बेचने वाला। तो कुछ चीजें है भैया। सही सही बात कही है। अच्छा राजेश जी, एक चीज बताइए मुझे, अभी देश की राजनीति में जैसे कल हरियाणा के चुनाव के परिणाम आए तो लोग थोड़ा हैरान है कि कैसे बीजेपी जीत गई। सबको उम्मीद थी कि कांग्रेस जीत जाएगी। ऐसा है जी, सही बताओ। हाँ आप बोलो कि मोदी गिडिया या बोलते हैं ना मोदी भक्त, ये हम नहीं कोई नहीं आप भक्त नहीं बताइए। है। हाँ जब मोदी ने एक बात बोली थी कि पकौड़े बेचना कोई बिजनेस नहीं है, बोला था ना, बोला था आप कोई भी बिजनेस को पकौड़े बेचो, तो कितनी इस पे वो चली थी कि ये पकौड़े पढ़े लिखे पकौड़े बेचेंगे। हाँ हाँ मोदी। आज इन्होंने जिलेबी को इतना जोर से प्रचार किया। हम्म, अब जिलेबी के अब इस पे कोई मिस नहीं बनेगा, क्योंकि भैया अंटी पार्टी बोला, हाँ मेन पार्टी बोलता तो ये बहुत बड़ा वो था। बोलता पहले पकौड़ी बेचने बोला, अब जिलेबी बेचने बोल रहा, रोजगार तो सही बात है। पॉलिटिक्स भैया किसी हाँ ने जब मोदी जी ने बोला था पकौड़े बेचो तो ये बोला सबकी। बहुत हल्ला हुआ था जी, पकौड़े हार लगा। आप कर्नाटक प्लेस में इतनी चर्चा देखते थे, टीवी पे आते थे, अब हम पढ़े लिखे होकर पकौड़ी बेचेंगे। अरे भैया चाय बेचने वाले देखो कहाँ पहुंच गए। सही बात है। एक मोदी चाय बेचता वो कहाँ पहुंच गया, एक दूसरा एक और है, आप देखे होंगे जो लंबे लंबे बाल पतले से लड़का है, डॉली चाय वाला के। हाँ, हाँ आप सोचिए वो कहाँ है। रील्स देख। सही बात, सही बात। तो वो बोलते हैं भैया अरे बिजनेस तो बिजनेस है, आप किसी भी गौर में चले जाओ, बिजनेस से टप बढ़िया कुछ नहीं है। चल गई तो आप करोड़पति बन जाओगे, ठीक नहीं बात चली है। तो आपका पेट तो चल ही रहा है। काम तो हो ही रहा है, फिर हाँ। उतना तो है ही है। अच्छा एक चीज बताइए राजेश जी, राहुल गांधी जो राजनीति कर रहे हैं आजकल, तो वो कह रहे हैं कि अब मैंने मोदी जी को जो है ना उनका तोड़ निकाल लिया है, मैं मोदी जी को हरा दूंगा, इस तरह की वो बातें करते हैं। आपको लगता है राहुल गांधी मोदी थोड़ा जी सा? एक ही मरते हरा सकते हैं उससे, राहुल गांधी एक मरते जरूर हरा देंगे, वो अपनी एडवाइजर चेंज कर दे। अच्छा। उसको जो एडवाइजिंग देते हैं ना, हम्म। अरे पता नहीं कहाँ से चुन के लाते हैं, इतने पढ़े लिखे होने के बाद भी करे। जो एडवाइजर होते हैं वही सलाह देते हैं और वही बोलते हैं मीडिया पे लोग। कोई अच्छे वाले एडवाइजर दे जो उसे समझाए कि वाकई देश कैसे विकास करेगा या क्या चाहिए देश में, रोजगार कैसे चाहिए नहीं चाहिए, ये चीज बोलेगा तब जाकर उसकी बात सुना जाएगा। तो बोलते अच्छा नहीं है अभी राहुल गांधी, ये भी नहीं है। बेचारे को बोलने, एक तो पॉलिटिक्स में आना नहीं था, उसे ढकेल दिया पॉलिटिक्स में, शुरू से हाँ politics आपको सीखा लगता है नहीं। ऐसा वैसे कि जबरदस्ती उनसे वो राजनीति? जबरदस्ती है और कुछ नहीं। अभी खड़गे जी के बयान सुने आप? कौन सा बयान बताइए? आप नहीं सुने? खड़गे जी कुछ दिन पहले बहुत अच्छा बयान दे रहे थे, बीजेपी हमारा ये है वो है, एंटी करप्शन बोलते नहीं। हाँ उसके बाद सोनिया गांधी जी को बोलती है मेरा ये जन्मदाता है, कमदाता है। हाँ। कुछ दिन पहले वो बीमार हो गए खड़गे जी, तो अच्छा। बोलते हैं देखिए यहाँ भी इफेक्ट हुआ वोटिंग के बाद। खड़गे जी बोलते बीमार जब बोलने में तो खराब रहे थे, तो बोले थे कि जब कांग्रेस आ जाएगी ना तो आतंकवादी बढ़ जाएगा, ये खड़गे जी बोला था। अच्छा हाँ, आप कभी मीडिया में सुना? ये तो हाँ मेरे को देखना पड़ेगा एक बार इतना। ये बात बोला था। आपको क्या लगता है वैसे इस पे? आपको लगता है ऐसे कि जैसे अगर कांग्रेस की सरकार आ जाएगी मान लीजिए कभी, तो आपको लगता है थोड़ा सुरक्षा वगैरह का गड़बड़ाएगा मामला, आतंकवाद वगैरह बढ़ सकता है ऐसा? आप एक चीज सोचो, अभी कुछ दिन पहले यूपी में इलेक्शन हुआ। इलेक्शन के पहले आप पहले रेल जहादी नाम का हम सुनते भी नहीं थे। अब ऐसा हो रहा है कि आप रेल में चढ़ने से भी डर रहे हैं लोग कि कहाँ दुर्घटना हो जाएगा। सही बात है। जो पलटती हैं रेल हाँ, वगैरह माने आजकल पटरी से कहीं उतर पे जाती है। सीमेंट रख दिया, कहीं पे सिलेंडर रख दिया, कहीं पूरी माटी पूरी ट्रॉली खाली कर दी रेल प्लेट पे, तो ट्रेन को क्या होगा? बाद में रात में लगा दिया हो और ठीक 2 घंटे बाद कोई ट्रेन आती है, तो यदि उतनी उसकी सोर्स नहीं होगी तो ट्रेन गई। और फिर गई तो क्या होगा, कितने आदमी मरेंगे, कितनी नुकसान होगा, उसके पीछे जितनी ट्रेनें होंगी उसकी लेट होगी, कितने कहाँ जाना है, सब कुछ बाधित हो जाएगा। और फिर बदलाव होगा कौन? केंद्र सरकार। केंद्र के मंत्री, रेल मंत्री को जवाब देना पड़ता है। हाँ, और कर रहा है कौन, ये भी देखना कौन कर रहा है? हाँ बताइए तो। भैया पूरी मीडिया में छाया था कि एक रिकॉर्डिंग हुआ था कि कुछ, देखो बोला नहीं धर्म वाली बात है, नहीं नहीं हाँ कोई बात नहीं। हाँ, कुछ मुस्लिम लड़के क्या कर रहे थे कि रेलवे ट्रैक पे ऐसे ऐसे लोहे छड़िया रख रहे थे। मैं बता रहा हूँ, मैं फेसबुक पे देखा हूँ, मैं जो देखा हूँ दिखाया गया। फेसबुक पे? हाँ, हाँ हाँ। कि वो सरिया रख रहे हैं या उस पे कुछ रख रहे हैं।
हाँ। तो भाई क्यों रख रहे हो? तुम्हारे भी कोई रिश्तेदार जाएंगे उस ट्रेन से, ऐसा नहीं कि खाली हिंदू चढ़ता, सभी कोई चढ़ते हैं। तो यदि हो जाता बाय द ट्रेन तो दिक्कत तो आएगी ना सब। तो कुछ तो इसी को आप रेल जिहाद जो है कह रहे थे कि रेल जहाज हो गई। रेल जिहाद। चलिए भैया मैं चलिए आप खाना खाइए, आपने बहुत शुक्रिया हमसे बात करी। तो ये इनकी राय थी, इस पर मैं ज़्यादा टिप्पणी करना ठीक समझूंगा नहीं। लेकिन हाँ, एक चीज़ है, आपने जो देखा कि प्रधानमंत्री मोदी का जो उनका भाषण देने का तरीका है, जिस तरीके से वो जनता को संबोधित करते हैं, लोगों से जुड़ते हैं, उसका इम्पैक्ट अभी भी आपको नज़र आ रहा है। अलग अलग स्टेट से लोग हमें इस छोटी सी बातचीत में ही देखने को मिले, बिहार से, हरियाणा से, यूपी से। सभी लोगों का ये मानना था कि प्रधानमंत्री मोदी जिस तरीके से बोलते हैं और राहुल गांधी जिस तरीके से बोलते हैं, उन दोनों चीज़ों में ज़मीन आसमान का अंतर है, जो कि एक रीज़न हो सकता है कि बीजेपी हरियाणा में जीती है। अब इस जीत को कांग्रेस किस तरीके से ले रही है, ये एक थोड़ा सा डिबेट का मुद्दा ज़रूर है। क्या कांग्रेस का ये मानना कि जी कुछ जो है ज़बरदस्ती की गई है, इलेक्शन कमीशन के ऊपर प्रेशर बनाया गया है, वो ठीक है या नहीं है, ये इस पर आप अपनी राय जो है हमें कमेंट करके बता सकते हैं। मुझे एक दो लोग उस तरफ बैठे नज़र आ रहे हैं, मैं उनसे एक बार बात करता हूँ और फिर इस वीडियो को जो है समाप्त करने की कोशिश की जाएगी। एक दो लोगों की राय और ली जाए। आप भी अपनी राय हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि क्या आपको लग रहा है कि जो नेशनल पॉलिटिक्स है, उस पॉलिटिक्स के अंदर समीकरण थोड़े से बदल रहे हैं। क्या प्रधानमंत्री मोदी की जो इमेज है उसको थोड़ा सा इम्पैक्ट कर पाए हैं राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी, अखिलेश यादव, ये सारे नेता विपक्ष के मिलके एक साथ, या फिर ऐसा नहीं हुआ है? और थोड़ा सा लोगों से एक बार राय जान लेते हैं। क्या नाम है सर आपका? तो आप भी बताइए सबसे। मैं तो आप तीनों, मैं बीच में बैठ जाता हूँ, ऐसा कर लेता हूँ। अरे सर बात करनी है, इंटरव्यू क्यों देना है? अब बताइए क्या नाम है? मेरा तो दिनेश कुमार। दिनेश जी, क्या करते हैं सर आप? मैं तो HRTC में हूँ, HRTC वॉल्वो बस में। वॉल्वो बस में है आप? आपका क्या नाम है? सुनील भारद्वाज। सुनील भारद्वाज। आप क्या करते हैं सुनील जी? आप भी? मैं HRTC हिमाचल रोड में वॉल्वो में ड्राइवर हूँ। आप भी बोल रहे हो। मैं आज सुनील जी, दिनेश जी, ये बात करने निकला हूँ लोगों से। कल हरियाणा के चुनाव के नतीजे आए, कांग्रेस उसमें हार गई। तो कांग्रेस ने कहा कि जी जानबूझ के हमको हराया गया है, थोड़ा EVM में भी दिक्कत की है और इलेक्शन कमीशन पे भी दबाव बनाया है। आपको लगता है ऐसा हुआ होगा या कांग्रेस बहाने बनाती है, ये आपका मानना है? क्या आपकी राय है? ऐसा कुछ नहीं है, लोग समझदार हैं, जनता समझदार है, जनता को पता है कि हमने क्या करना है। इसमें कोई धांधली कुछ नहीं हुआ था, ये वन साइडेड था। बीजेपी को आना था, वो आ गई। हाँ, नहीं, कांग्रेस ये कह रही थी चुनाव से पहले, भूपेंद्र हुड्डा और राहुल गांधी भी, कि इस बार तो हरियाणा हम स्वीप कर देंगे, बहुत बड़ी लहर है हमारी। और पर रिजल्ट जब आए तो बीजेपी सरकार बना गई तीसरी बार। सारे एग्जिट पोल गलत हो गए। वो वन साइडेड था पूरा कि बीजेपी ही आनी थी। अच्छा, एक चीज बताइए मुझे, नेशनल पॉलिटिक्स में, देश की राजनीति में, राहुल गांधी आजकल ये बोल रहे हैं कि उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी का तोड़ निकाल लिया है, अब मोदी जी को फेमस इतना नहीं रहने देंगे, या राहुल गांधी बड़े नेता बन जाएंगे। आपको ऐसा लगता है या आपको लगता है कि अभी मोदी जी जो काम कर रहे हैं देश के लिए, हाँ। बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, मोदी जी के बराबर कोई नहीं है। वो जनता के साथ है और जनता उनको पूरा वोटिंग दे रही है। तो मोदी जी का तोड़ अभी कांग्रेस नहीं निकाल बिल्कुल पाई है, नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। हाँ, क्योंकि राहुल गांधी तो बोलते हैं कि मैं मोहब्बत की दुकान चला रहा हूँ और कुछ नहीं है, सब यूथ को। मोदी जी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। देश के ऊपर ले जा रहे हैं मोदी। हाँ, देश क्या नाम है? आप पहले नाम बताइए, अपना नाम बताइए। मेरा नाम जोगिंदर है। जोगिंदर जी, हाँ आप बताइए क्या बोल रहे हैं? मोदी जी देश के ऊपर ले जा रहे हैं। देश को ऊपर ले जा रहे हैं। हाँ, और नवयुवक है ना, वो नीचे जा रहे हैं, पढ़े लिखे जो युवा लोग हैं। हाँ, नीचे जा रहे हैं। क्यों ऐसा क्यों लगता है आपको? भाई नौकरी नहीं है, महंगाई इतनी है। तो नौकरी के लिए तो लोग मोदी जी के ऊपर इल्जाम लगाते हैं कि भाजपा सरकार नौकरी नहीं दे रही है। आपकी क्या राय है? आपको लग रहा नौकरी है? नौकरी तो नहीं है, ये तो सही बात है, बेरोजगारी तो है। अब फिर महंगाई कितनी है? तो मैं वही, आपको क्या लगता है कौन जिम्मेदार है इसके लिए? हैं? आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? मोदी साहब है। मोदी सरकार। और क्या, आजकल ये देख लो, 80 नवरात्रे में कोई 80 रुपये 90 रुपये प्याज है, 100 रुपये हाँ। 100 रुपये प्याज लहसुन है। सही बात है। तो ये बताओ कहाँ कौन सी देश? पहले कहते थे हिमाचल में बाढ़ आ गई, बारिश हो रहा है, खेत डूब गया। अभी कौन सी डूब रहा है? अभी तो कुछ नहीं डूब रहा है। अभी तो बिहार में बाढ़ है। बिहार में तो बाढ़ है। तो फिर बिहार से आ रहे आलू प्याज। आलू जो 10 रुपये नहीं मिलता था, वो 40 रुपये। महंगाई तो है, ये बात भी तो आप ठीक कह रहे वो हैं। कौन? हम आपकी जिम्मेवारी है। सरकार की होनी चाहिए वो तो। मोदी सरकार तो नहीं लेती है जिम्मेदारी, वो तो कहते हैं कि वो क्यों लेंगे? उनको तो बालना बच्चा।
उनको दर्द क्या किया सरकार? काजू की रोटी खा रहे हैं, आराम से सो रहे हैं, और क्या करेंगे? और राहुल गांधी पे आपका क्या ख्याल है? आपको लगता है राहुल गांधी बड़े नेता बन रहे हैं अब धीरे धीरे, या अभी है थोड़ा? भाई साहब, अगर उसको उसको जो पप्पू बना दिए और सब कुछ बना दिए, तो कौन बना दिए? बीजेपी बना दिए। जान पूछ के उनके साथ ऐसा। चलिए ठीक है, आप फोन अटेंड कीजिए। आपको इस तरह के मतभेद भी कई बार देखने को मिलते हैं। अब इसमें एक जो बहुत माइन्यूट सा ऑब्जर्वेशन है, मैं आपको एक पत्रकार के तौर पे अगर बताना चाहूँ तो, जो लोग अभी बीजेपी का समर्थन कर रहे थे, आपने उनके मुंह से सुना कि प्रधानमंत्री मोदी जो काम कर रहे हैं उसका तोड़ अभी कांग्रेस के पास नहीं है। इधर ये भाई साहब थे, इन्होंने कहा कि जो महंगाई है, बेरोजगारी है, उन मुद्दों पर कोई बात नहीं करता। मोदी जी के बोलने की कला के ऊपर बात होती है, जनता से कनेक्ट करने के ऊपर बात होती है, लेकिन ग्राउंड पर काम क्या किया है सरकार ने उस पर बात नहीं हो रही है। ये भी शिकायत लोग करते हैं। इस पर आपकी क्या राय है? आप इसको हमको बता सकते हैं कमेंट करके। आपसे मेरी बात नहीं हुई, आपका क्या नाम है? आप नहीं बात करना चाह रहे, इसकी वजह से क्या? अच्छा, नाम तो बता दीजिए ऐसे। हाँ, राम अवतार जी। कहाँ से हो राम अवतार? प्रतापगढ़ यूपी से हो आप? तो वहाँ कैसा कर रही है योगी सरकार काम? सही है, बढ़िया है। चलिए ठीक है। तो ये आपने देखा कि आज के वीडियो में कोशिश ये समझने की थी, आप इधर से आ जाइए। आज के वीडियो में कोशिश ये समझने की थी कि नेशनल लेवल ऑफ पॉलिटिक्स में परसेप्शन कितना बदला है। कांग्रेस ने साल 2024 के लोकसभा चुनाव जीतने के बाद जो नैरेटिव सेट करने की कोशिश की कि अब जी हिंदी बेल्ट में कांग्रेस का वोट बढ़ेगा, अपोजिशन पार्टीज आएंगी, हरियाणा तो स्वीप हो जाएगा, जम्मू कश्मीर में चलिए नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सरकार बनाई, मेजॉरिटी सीट सुनी की हैं, कांग्रेस ने कुछ सीटें जीती ज़रूर है अलायंस में, लेकिन उस जीत का श्रेय कांग्रेस को देना भी ठीक नहीं होगा। हरियाणा में कांग्रेस हार ही गई। तो सवाल ये उठा ज़रूर कि क्या नेशनल पॉलिटिक्स में कुछ बदलाव आया है? मोदी जी की नेशनल इमेज को थोड़ा सा भी इम्पैक्ट कर पाई है कांग्रेस नेगेटिवली या नहीं? हरियाणा चुनाव ने उसका जवाब दिया कि जी नहीं, नेशनल इमेज मोदी जी की अभी भी कारगर है और उस पर भाजपा चुनाव जीतती है। हमने ये जानने के लिए लोगों से बात की। लोगों का भी कुछ हद तक इस वीडियो में यही मानना है। जो लोग नाराज़ थे उन्होंने ये सवाल ज़रूर किए हैं कि महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर बात कौन करेगा। चलिए मान लिया अच्छा बोलते हैं, वो जनता से कनेक्ट करते हैं देश के प्रधानमंत्री, लेकिन उनकी पॉलिसीज़ इतनी कारगर नहीं है। इस पर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। उन भाई साहब जिन्होंने रेल जिहाद की बात की थी उस पर भी आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हम उस पर किसी तरह की कोई टिप्पणी करने से सख्त परहेज करेंगे, ना हम इस तरह की किसी भी विचारधारा का कोई समर्थन करते हैं। बहरहाल इस वीडियो में मात्र इतना ही। मोजो स्टोरी के लिए कैमरा पर्सन मदन लाल के साथ हर्षित शर्मा।